2022 कुर्सी आखिर किसकी? आज बात करेंगे कर्नल अजय कोठियाल के सर्जिकल ऑपरेशन की। जी हां, गंगोत्री सीट से कर्नल अजय कोठियाल का सर्जिकल ऑपरेशन क्या सफल होगा? कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट हैं। उन पर वैसे तो प्रदेश में आप पार्टी की सत्ता लाने की जिम्मेदारी है, मगर उससे पहले उन पर एक परीक्षा यह भी है कि 2022 में उन्हें अपनी ही सीट पर, गंगोत्री सीट पर चुनावी फतेह करनी है। मगर गंगोत्री की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि गंगोत्री से जुड़ा एक बड़ा मिथक है। आजादी के बाद से अब तक गंगोत्री सीट का यह मिथक बरकरार चला आ रहा है कि जिस पार्टी का प्रत्याशी भी इस सीट से जीतता है, प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। आजादी के बाद 1958 से लेकर 2017 तक यह मिथक बरकरार रहा है और यही बड़ा कठिन ऑपरेशन होगा कर्नल अजय कोठियाल के लिए। चुनावी समीकरण और राजनीतिक इतिहास की बात करें तो गंगोत्री सीट पर मात्र 610 वोटों से जीत हासिल कर कांग्रेस सत्ता में आई थी और उसके बाद अगर बात करें तो ये आंकड़ा कभी भाजपा के लिए 5000 और कभी कांग्रेस के लिए 9000 का हो गया। गंगोत्री सीट लगातार 2 बार गोपाल सिंह रावत और विजय पाल सिंह सजवाण के पास रही। गोपाल सिंह रावत इस दुनिया में नहीं है, मगर भाजपा का कैडर बोर्ड बड़े ही दमदार तरीके से सीट पर दिखाई देता है। इसका कारण यह भी है कि संसदीय सीट गंगोत्री हर बार भाजपा के पास रही है, जबकि विधानसभा में गणित कांग्रेस और भाजपा के इर्द गिर्द झूलता दिखाई दिया। तो अब वापस अगर बात करें कर्नल अजय कोठियाल की, तो उन्हें सत्ता का रास्ता इसी सीट से सर्जिकल ऑपरेशन करके गुजरना होगा और इसीलिए दिलचस्प हो जाता है कि कर्नल अजय कोठियाल क्या भाजपा और कांग्रेस के कैडर वाली इस सीट पर नई इतिहास लिख पाएंगे? जानकारों की माने तो कर्नल अजय कोठियाल बहुत ही कैलकुलेशन के साथ इस सीट पर खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि बताया यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी हर उस सीट पर सियासी समीकरण तलाश रही है जहां मामला त्रिकोणीय होने वाला है। तो देखते हैं कर्नल अजय कोठियाल का सियासी सर्जिकल ऑपरेशन कितना सफल होता है। आइए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उस रिपोर्ट में आप देखिए कि गंगोत्री जो हॉट सीट बन गई है कर्नल अजय कोठियाल के ऐलान के बाद, उस सीट के वर्तमान समीकरण और चुनावी इतिहास क्या है। उत्तराखंड के चुनावी संग्राम में भाजपा अब की 60 पार का नारा लगा रही है। वहीं कांग्रेस भाजपा से सत्ता छीनने की हर संभव कोशिश में जुटी है। लेकिन मिथकों की बात करें तो देवभूमि में सत्ता का रास्ता तय करने के लिए गंगोत्री विधानसभा सीट का एक गजब मिथक जनता के बीच बना हुआ है। माना जाता है कि गंगोत्री विधानसभा सीट से जिस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतता है, वो पार्टी सत्ता में काबिज होती है। गंगोत्री विधानसभा सीट से जुड़े इस मिथक को एकमात्र संयोग कहें या कुछ और, मगर ये सच है। देश की आज़ादी के बाद शुरू हुए विधानसभा चुनाव से ही इस मिथक की शुरुआत हुई और आज तक यह टूटा नहीं है। हालांकि अब देखना होगा कि गंगोत्री विधानसभा सीट से जुड़ा मिथक क्या इस बार भी बरकरार रहता है। आपको बता दें कि गंगोत्री विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं में 43,003 पुरुष मतदाता हैं, जबकि यहां महिला मतदाताओं की संख्या 40,273 रही है। वहीं जातिगत आधार के अनुसार इस विधानसभा में ठाकुर 62%, ब्राह्मण 17% हैं, अनुसूचित जाति 19% और अनुसूचित जनजाति 15% है। इसके साथ ही यहाँ मुस्लिम आबादी 0.5% है। उत्तराखंड में साल 2002 में पहले विधानसभा चुनाव में गंगोत्री सीट से कांग्रेस के विजय पाल सजवाण चुनाव जीते थे। उस दौरान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। वहीं 2007 में भाजपा के गोपाल सिंह रावत चुने गए, तब भुवन चंद खंडूरी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में आई। इसके बाद 2012 में एक बार फिर कांग्रेस के विजय पाल सजवाण इस सीट से विधायक चुने गए, तब विजय बहुगुणा के नेतृत्व में सूबे में कांग्रेस की सरकार आई। जबकि 2017 में एक बार फिर गंगोत्री से बीजेपी के टिकट पर गोपाल सिंह रावत विधायक बने और 2017 में राज्य में भाजपा ने सत्ता संभाली। लेकिन इस साल 2021 में लंबी बीमारी के चलते भाजपा के दिग्गज नेता और गंगोत्री विधायक गोपाल सिंह रावत का निधन हो गया, जिसके बाद से ही ये सीट खाली है। वहीं आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा पर दांव खेल दिया है। तो पूरे उत्तराखंड में ना एक लहर बढ़ेगी, उस लहर को जिसे बोल रहे हैं आम आदमी की लहर। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इस इलेक्शन में आप चुनना किसी भी पार्टी को,
लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर देखना तुलना करके बीजेपी और कांग्रेस के साथ में, जो कि 10-10 साल से यहाँ पे रहे हैं और जिन्होंने पूरे उत्तराखंड में ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा सिस्टम तोड़ दिया है कि लगता है कि ये वो डूबता हुआ जहाज है जो शायद कभी ऊपर ही नहीं आ सकता। जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। कर्नल कोठियाल का इस सीट से काफ़ी लगाव रहा है, क्योंकि केदारनाथ आपदा के दौरान कर्नल उत्तरकाशी जिले में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में बतौर प्रिंसिपल तैनात थे। साथ ही यूथ फाउंडेशन क्लब खोलकर कर्नल कोठियाल ने विशेषकर इस क्षेत्र के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए निःशुल्क भर्ती पूर्व ट्रेनिंग दिलवाई थी। मैं नेता नहीं हूँ, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, और ये जो अजय कोठियाल है ये भी नेता नहीं है, इसको भी राजनीति करनी नहीं आती। हमको काम करना आता है बस। कहीं ना कहीं इस सीट पर कर्नल कोठियाल की पकड़ तेज होती देख गंगोत्री सीट के समीकरण गड़बड़ाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। गंगोत्री विधानसभा सीट पर अगर भाजपा या कांग्रेस अपना कब्जा करती है तो फिर आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल का राजनीतिक सूरज उगने से पहले ही डूब जाएगा। और अगर गंगोत्री सीट का मिथक टूट गया तो फिर गंगोत्री सीट पर बना नया इतिहास भाजपा कांग्रेस के साथ आप पार्टी के लिए भी नए समीकरण बनाता दिखेगा। अब गंगोत्री सीट के चुनावी समीकरण के मद्देनजर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में देखना होगा कि गंगोत्री विधानसभा सीट अपना मिथक बरकरार रखती है या फिर वर्षों से चला आ रहा मिथक इस बार टूट जाएगा। तो आपने देखा गंगोत्री सीट का सियासी समीकरण और चुनावी इतिहास किस तरह का रहा है। अब बात करते हैं उस अहम बयान की जो कि अरविंद केजरीवाल ने कर्नल अजय कोठियाल के लिए दिया है कि ना तो अरविंद केजरीवाल को राजनीति आती है और ना ही कर्नल अजय कोठियाल को। इन दोनों को आता है तो काम करना। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के दावे और जो वादे हैं वो जनता के दिलों पर कितना राज करते हैं, क्योंकि उन्हें ना सिर्फ गंगोत्री से बल्कि पूरे प्रदेश में जनता को अपने वादे और अपने दावों पर विश्वास दिलाना है। तभी शायद वो कांग्रेस या भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। आज मेरे साथ इतना ही। जाते जाते हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगली बार फिर किसी एक नई सीट के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।